बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा हिंदी से, जो कि हमारा जीवन परिचय का लेक्चर 08 होने वाला है। आज का हमने हिंदी के जीवन परिचय की महासीरीज आप सबके लिए स्टार्ट किया है और आप सबके सुमंगल या यूं कहें कि आप सबके सहयोग से आज हमारा लेक्चर 08 होने वाला है। और आज के जो हमारे लेखक होने वाले हैं वो और कोई नहीं, हिंदी के महाकवि दिनकर की जीवनी हम आप सबके समक्ष में लेके हाजिर हुए हैं। और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे तमाम लेक्चर जो कि जीवन परिचय से अपलोड हुए हैं उनको आपने प्यार दिया, दुलार दिया, सहयोग किया, उसी के प्रकार आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह भी आप सब बहुत ज्यादा रोमांचित होकर देखेंगे और बिल्कुल पूर्ण रूप से इस लेखक के प्रति आप अपना झुकाव रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेखक और कोई नहीं, हिंदी के सूर्य, जिस प्रकार से हमारा सूर्य भूमंडल में आके पूरे भूमंडल को अपनी रोशनी से सुबह चकाचौंध से भर देता है और हम सबको एक दूसरे को परस्पर देखने में, हर चीज को करने में, समझने में मदद करता है। यदि हिंदी को किसी ने अपनी इस प्रकार की गरिमा दी है और हिंदी के प्रति अपने पूरे जीवन का झुकाव रख दिया है तो और कोई नहीं, महाकवि दिनकर हमारे होके हुए हैं। और रामधारी सिंह दिनकर इनका मूलतः नाम है, जो कि बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। रामधारी सिंह अर्थात रामधारी सिंह, जो कि इनके पिता श्री पूजनीय श्री रवि सिंह जी, जो कि एक किसान थे, मध्यम परिवार से अपना ताल्लुकात रखते थे, उनके द्वितीय पुत्र के रूप में हमारे महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जन्म लिया। कब? 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले में। फिर क्या हुआ? ग्राम था इनका सिमरिया, ग्रामीण परिवेश था, पूर्णतः गांव पे डिपेंडेंट थे। पिताजी किसान थे, माताजी इनकी गृहिणी थी और इनसे एक बड़े भाई और एक छोटे भाई अर्थात हमारे दिनकर जी मंझले भाई हुए थे। और जब घर में बच्चे हो जाते हैं तो उनको बुलाने के लिए कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है। तो हमारे दिनकर जी के बचपन का नाम नुनुआ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नुनुआ था और ये प्यार से नुनुआ नुनुआ कह के बुलाए जाते थे। ये तो हो गई इनके घर की पराकाष्ठा, जो कि इनके घर के बारे में हमने आपको संपूर्ण विश्लेषण दे दिया। अंततः इनकी माता जी का नाम, तो इनकी माता जी का नाम मनरूपा देवी था। अब देखिए बच्चों, हमारे जब दिनकर जी का जन्म हुआ तो उस समय हमारा जो भारत देश था वह गुलाम था। गुलामी का कारण कुछ इस प्रकार से था कि गुलामी हमारे देश में बिल्कुल अपना जो एक प्रकार से कहते हैं कि दबदबा, उसको अंग्रेजों ने बिल्कुल जमा लिया था। पहले तो हमारे यहाँ मुगल आए थे, उसके बाद में आ गए अंग्रेज। जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने लगभग गुलामी, सबको यह पता तो चल गया था कि हम गुलाम हैं और इससे बाहर निकलने के लिए हमारे भारत देश के वासी और तमाम दिग्गज जो हमारे उस कार्यकाल के एक से बढ़ के एक नामिया नेता हुए हैं, वो सब जूझ रहे थे आजादी दिलाने के लिए। उसी काल में इस हमारे दे दीप्यमान छत्र हिंदी के महालेखक विभागाध्यक्ष श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ। अब जब जन्म हो गया तो हम लोग गुलाम थे। कहने में तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि हमारे ऊपर कोई राज करे। क्यों? क्योंकि आज हम इस चीज को कह पा रहे हैं, परंतु जब हमारा भारत देश कहते हैं गुलाम हुआ करता था तो इस चीज को कहने में भी, इस चीज को जब कोई कहता था तो उसको किसी भी प्रकार का बुरा नहीं लगता था। इतना ज्यादा डर अंग्रेजों ने हमारे अंदर भर दिया था। और हमारे जो महान क्रांतिकारी लेखक हुए हैं उन्होंने अपनी धारदार हथियार से, अस्त्र से, शस्त्र से, बुद्धि से, तमाम प्रकार से युद्ध को जीतने का प्रयत्न किया। वही दूसरी ओर दिनकर ने अपनी लेखनी कलम को अपना अस्त्र शस्त्र बनाया और ऐसी ऐसी जीवंत रचनाएं लिख डाली कि ये मान के चलिए कि अद्वितीय साबित हुई हमारे हिंदी में। ऐसा वीर रस का कवि, जो कि कहते हैं कि महाकवि भूषण जो कि कवि हुआ करते थे, उनके बाद हिंदी इतिहास में दूसरा सार्वभौमिक कवि जो कि आया है वीर रस प्रोत कविता लेके, वो और कोई नहीं आपके दिनकर जी ही हैं। दिनकर जी के बारे में यदि कुछ बताया जाए तो वो बहुत कम होगा, चाहे जितनी भी बातें हम आपको बता दें। दिनकर के स्वभाव से, जो कि मृदुभाषी थे, देखने में ऐसे थे जैसे प्रभु श्री राम की कायाकल्प थी, बिल्कुल गोरे चिट्टे और बिल्कुल श्याम
और हमारे श्री राम प्रभु की तरह ही सुंदर, एक बार यदि उनको कोई देख लेता था तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता था। बिल्कुल गोरा सा मुख था, लंबे चौड़े जवान थे, क्योंकि बिहार की मिट्टी में इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन ये पूरे हिंदी के कवियों में इनका जो दबदबा था वो ये मान के चलिए कि अद्वितीय था, अविस्मरणीय था। क्यों? क्योंकि इनको विस्मरण नहीं किया जा सकता। ऐसे कवि, ऐसे देदीप्यमान छत्र यदि हमारे हिंदी में जन्मे हैं तो उनको याद करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि यदि हम भारत के निवासी हैं तो इन प्रकार के कवियों को याद करना हमारे स्थान का गौरव बढ़ाता है, हमारे इतिहास को एक बार पुनर्जागृत करता है। और उसी से हम आपको इनकी जो जीवन परिचय है उसको सुनाने चल रहे हैं। तो हमने आपको इनके जो कि पारिवारिक माहौल था उससे हमने आपको अवगत करा दिया। अब देखिए, अब जब दिनकर जी का हमारे जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी जो कि शुरुआती शिक्षा थी वो मुंगेर जिले में ही जो कि ग्रामीण परिवेश से संपूर्ण की। और बाद में पटना विश्वविद्यालय से सन 1932 के करीब में इन्होंने बीए ऑनर्स जो कि इतिहास विषय में कंप्लीट किया। और उसके बाद में इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उसको लिखना प्रारंभ कर दिया। हमारे दिनकर साहब जो कि हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनके बारे में यदि हम आपको और भी कुछ अवगत कराएं तो जो इनकी शिक्षा थी वो भागलपुर विश्वविद्यालय से कंप्लीट हुई थी और वहीं से इन्होंने बाद में डी लिट की भी उपाधि प्राप्त की, जो कि हमारे एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि पुरातत्व विभागिक जो लोग होते हैं उसमें भी इनको एक गहन रुचि हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि बीए ऑनर्स इन्होंने इतिहास से कंप्लीट किया था। अब देखिए बच्चों, अब बात आती है आगे। आगे क्या हुआ? तो आगे जैसे जैसे ये बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी हिंदी में लेखनी की जो रुचि थी वह बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बढ़ने लगी। हिंदी में इनकी रुचि क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि ये जो थे थोड़े से मृदुभाषी होने के कारण, परंतु अस्पष्ट वक्ता थे। क्यों? जैसे कुछ लोग होते हैं कि दिल के बड़े साफ होते हैं, जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। कुछ यही प्रकार से इनकी भी जो हमारी अभिव्यक्ति थी, जो इनका जिस प्रकार से इनका ये कह सकते हैं कि बाहमुखी थे, ये अंतर्मुखी नहीं थे। जो भी इनको कहना होता था बिल्कुल साफ स्पष्ट कह देते थे। और उसका हमको उदाहरण देखने को मिलता है जब 1952 के कार्यकाल में हमारे दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। उस समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समक्ष जब ये खड़े होते थे सदन में, तो ये मान के चलिए कि यदि यदि भले ही वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, परंतु एक बार जब जवाहरलाल की बात इनको थोड़ा सा हृदय में इनके दुख पहुंचाई तो ये वहां कह उठे। क्या कहते हैं कि देखने में देवता सदृश लगता है। सदन में देश के प्रधानमंत्री के सामने कुछ इस प्रकार की पंक्तियां किसी कवि के लेखनी से निकलना, ये मान के चलिए कि अपने आप में एक अद्भुत अभिव्यक्ति रही होगी। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा आप लोग महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से वह अपनी व्यक्तित्व की प्रतिभा को दिखाता होगा उस सदन में, जो कि हिंदी और हमारे हिंदी भारत देश के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। वो किसी प्रधानमंत्री को किस प्रकार से अपनी बात कह सकता है कि डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू जी को कहते हैं कि देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है। कैसी पंक्ति इन्होंने यूज कर दी। लिखते क्या है? जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें मारा है। इस प्रकार से ये हमारा गूगल का विकिपीडिया, जब आप इनके जीवन परिचय को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको इस पंक्ति को देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से प्रधानमंत्री के प्रति अपने विवेचन को रखना, जहां पे सदन में एक से बढ़ के एक दिग्गज आपके समकक्ष बैठे हो, पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। किस प्रकार का हमारे कवि का लेवल था आप लोग इन 4 पंक्तियों से देख सकते हैं। और यदि इनके विभिन्न रचनाओं, क्योंकि कवि जो होते हैं मुख्यतः वो अपनी रचनाओं के द्वारा जाने जाते हैं, तो रचनाओं में यदि इनकी बात करें तो सर्वप्रथम तो इनकी महाकाव्य जो कि इन्होंने लिखा रश्मिरथी, आहा क्या महाकाव्य लिखा है। महाकाव्य रश्मिरथी जैसा आज
तक कर्ण पे बहुत लोगों ने अपनी कलम चलाई, अपनी लेखनी चलाई, परंतु रश्मिरथी सा कोई लिख ना पाया जिस प्रकार से दिनकर लिखते हैं। और मानवता की पराकाष्ठा इन्होंने स्टार्टिंग के पहले पैराग्राफ, जो कि रश्मिरथी, जब आप पुस्तक खोलेंगे, मैं अपने समकक्ष में किताब लेके बैठा हूं, रश्मिरथी जब आप किताब खोलेंगे तो उसमें 7 सर्ग दिए गए हैं। प्रथम सर्ग का दूसरा पैराग्राफ में इन्होंने मानवता की पराकाष्ठा का विवेचन किया है और लिखते क्या है कि ऊंच नीच का धर्म, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष कौन है? जो ऊंच और नीच का भेद ना मानता हो, यदि उसके अंदर ज्ञान है और वो कहता है कि ये तो नीच जाति का है, ये तो ऊंच जाति का है, वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी व्यक्ति है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और अंत में सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। इस प्रकार से ये हमारे मानवता को विभाजित करते हैं। जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, उनको ये समझना होगा कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऐसी ऐसी पंक्तियां हमारे महाकवि दिनकर ने लिखा है कि सूर्य तो एक बार सुबह उदय होकर शाम को अस्त हो जाता है, परंतु इनके देहावसान को इतने वर्ष बीत गए, लेकिन इनकी रचनाएं आज भी मनुष्य के, जो कि हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं, हिंदी से संबंधित व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, और यहाँ तक कि अंग्रेजी के भी जो व्यक्ति हैं वे भले और किसी को जानते हो या ना जानते हो, परंतु दिनकर जैसे महाविभूति को अवश्य जानते हैं। इस प्रकार की इनकी ख्याति है। और आज तक जिस प्रकार से दिनकर का प्रकाश हमारे चारों आभा मंडल में, भूमंडल में आभासित हो रहा है, उस प्रकार से और किसी कवि की ख्याति हमको अपने अगल बगल भी देखने को जल्दी नहीं मिलती। इस प्रकार से हमारे रश्मिरथी वीर पुत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का कुछ साहित्यिक चरित्र चित्रण है। अब देखिए, जो हमारे बच्चे हैं, आइए उनके लिए विस्तारित से एक बार हम इनके पूरे जीवन परिचय को बता देते हैं आपको, कि जो भी प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं कि उनको अपने पेपर में किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले दिनकर जी का जो जन्म है वो 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ है। दूसरा, जब इनका जन्म हुआ तो जन्म स्थान इनका क्या था? राज्य था बिहार, जिला था मुंगेर, ग्राम था सिमरिया। क्या? राज्य बिहार, जिला मुंगेर, ग्राम सिमरिया। उसके बाद देखिए बच्चों, पिताजी का नाम इनके रवि सिंह था, श्री रवि सिंह था, और 2 वर्ष के अल्प आयु में ही, जब हमारे दिनकर जी 2 साल के थे, तो इनके पिताजी का देहावसान हो गया था। तो इनके सिर से तो प्रकृति ने उसी दिन इनके पिता को छीन लिया था, जब ये बिल्कुल अबोध थे, कुछ जानते नहीं थे। परंतु इनकी माता, जो कि मनरूपा देवी जी थी, उन्होंने अपने कर्तव्य को कुछ इस प्रकार से निखारा कि दिनकर जैसा लाल उन्होंने हिंदी को प्रदान कर दिया। ऐसी माता के चरणों में बारंबार प्रणाम है। फिर देखिए बच्चों, उसके बाद में इनकी जो शिक्षा हुई है वो बीए तथा डीलिट है। कहां से? भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा। फिर उपाधि इनको शिक्षक, किस किस चीज की इनको उपाधि मिली है? देखिए, हिंदी द्वारा इनको शिक्षक की, प्रधानाध्यापक की, स्वतंत्रता सेनानी की, हिंदी सर्वश्रेष्ठ सलाहकार की, जो कि राज्यसभा में ये सदैव के लिए विराजित थे। जब जब हमारे राजनेताओं को जरूरत पड़ी, तब तब दिनकर ने अपने अग्र मस्तिष्क पटल से उनके अग्र भविष्य की जो परेशानी थी उसको पूर्णतः दूर कर दिया। यदि इनके बस में उस सलाह, वो उस परेशानी को बेध सकते थे, तो इन्होंने अपनी बुद्धि से हमेशा ही एक बेहतर सुझाव देने का प्रयत्न किया। फिर देखिए बच्चों, उसके बाद में दिनकर जी की कुछ महान रचनाएं, जैसे कि कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय जिस प्रकार से रश्मिरथी महाकाव्य इन्होंने लिखा है, उसी प्रकार से संस्कृत के 4 अध्याय भी इन्होंने लिखा है। और उसमें हमारा पूरा, क्योंकि बी ऑनर्स इन्होंने इतिहास से किया है, तो पूरी हमारी हिंदी की जो भी हमारे भारत काल की पूरा इतिहास है, उसको उस 4 अध्याय में ही समेटने की कोशिश दिनकर जी ने किया है। परशुराम की प्रतिज्ञा, वीर रस के कवि थे, वीर रस की ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी पंक्तियां बोल दिया करते थे, ऐसी ऐसी लेखनी लिख दिया करते थे कि मान के चलिए कि जो सुनने वाला होता था वो सोचता था कि किस कवि से पाला पड़ गया। ऐसी ऐसी लाइनें हैं। यदि आप किसी बेहतरीन, जो कि हमारे कवि आज के समय में मौजूद हैं, कभी रश्मिरथी पढ़ रहे हो, एक बार आप मात्र ईयरफोन लगा के वॉल्यूम फुल करके सुन ले इनकी पंक्तियां, तो ये मान के चलिए कि रश्मिरथी जैसा कर्ण के
पूरे जीवन पे जीवंत चित्रण करने वाला कवि रामधारी से बेहतर ना हो सका, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। उसके बाद देखिए हाहाकार इन्होंने लिखा है अपनी एक रचना जो कि बहुत ही बेहतरीन रचना है, और अर्धनारीश्वर तथा उजली आग जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो भी इन्हीं की रचना है। फिर देखिए बच्चों आगे देखिए दिनकर जी की जो मुख्य भाषा शैली है, भाषा शैली किस प्रकार से है, दिनकर जी आलोचनात्मक आलोचना करते थे। क्यों? वीर रस के कवि थे, और यदि कोई चीज बुरी लगेगी तो वीर रस का कवि अपनी याद उगलती हुई कविताओं में किसी का भी यदि उसको कोई चीज गलत लगेगी जो उसके खिलाफ हो रही होगी, उसके सोचने के खिलाफ हो रही होगी, तो आलोचनात्मक शैली उसकी होनी बड़ी ही प्राकृतिक बात है। फिर दूसरा भावात्मक, भावात्मक शैली भाव से जुड़ी है, और पूरा भाव जो कि हृदय से लेके और पूरे ब्रह्मांड का भाव यदि आप रश्मि रथी पढ़ेंगे तो आप पा जाएंगे। फिर देखिए उसके बाद में विवेचनात्मक, विवेचना अर्थात किसी चीज को गहनता पूर्वक समझाना, गहनता पूर्वक समझाना मतलब फुल डिटेल, जैसे कहते हैं कि हमको इस चीज की यदि पूरी डिटेल पता चल जाए तो इस समस्या का हल हो जाए, तो वो विवेचनात्मक शैली के अंतर्गत आता है, व्याख्यात्मक शैली के अंतर्गत आता है। उसमें भी हमारे दिनकर जी बिल्कुल माहिर एक्सपर्ट थे। और अंत में सूक्ति शैली इनके लेखनी में हमको देखने को मिलती है। भाषा मुख्यतः चार भाषाओं का हमारे दिनकर जी को बड़ा गहन ज्ञान था। एक बंगाली, बंगाली भाषा में इनको बहुत ज्यादा रुचि थी। दूसरी भोजपुरी अवधी, तीन हो गई। भोजपुरी अवधी कहते तो हैं कि समकक्ष है, लेकिन बहुत अंतर है। भोजपुरी जो है वो बिहार की मिट्टी से उपजी है, अवधी जो है वो अवध प्रदेश अयोध्या के मिट्टी से उपजी है, तो दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। और अवधी भाषा में ही तुलसीदास जी ने सबसे बड़े सनातन धर्म के महाकाव्य रामचरितमानस का पूरा लेखनी किया है। उसके बाद हिंदी जो कि शुद्ध खड़ी बोली पराकाष्ठा में लिखते थे, इनकी लेखनी इतनी जबरदस्त होती थी कि डायरेक्ट इन्होंने लिखा है कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। किसको? कृष्ण भगवान कहते हैं, किससे? कर्ण से कहते हैं, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, कि तुम अपने मित्र को अब भी यदि समझा लो तो ये मान के चलो कि ये महाभारत युद्ध ना हो। परंतु कर्ण कहता है कि हे प्रभु, अब आप जो भी आपको करना हो करिए, मैं वचनबद्ध हूं अपने मित्र की मित्रता में। तो जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस प्रकार से शुद्ध पराकाष्ठा जो कि इनकी खड़ी बोली हिंदी में देखने को मिलती है, वह भी अद्वितीय गरिमा से युक्त है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद इन्होंने और अंग्रेजी भाषा में इनको मुख्य रूप से तो उतना ज्यादा लगाव नहीं था, परंतु राजनैतिक व्यक्ति जो कि व्यक्तित्वता में इनके आ गया था, क्योंकि ये एक महाकवि थे और इनको देश विदेश की अलग अलग भ्रमण करना पड़ता था, उसमें इनका जो अंग्रेजी भाषा था वह भी सम्मिलित होता है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद में जो इनकी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में भी ये एक से बढ़ के एक, संस्कृत के 4 अध्याय, उसमें संस्कृत भाषा रश्मिरथी में कुछ श्लोक जो कि ये डायरेक्ट महापुराणों से लेके आते हैं, वो सब भी इन्होंने लिखा है। तो संस्कृत का भी इनको गहन अध्ययन था। ऐसी बात नहीं थी कि दिनकर जी संस्कृत से अछूते रहे थे। संस्कृत का ज्ञान यदि आपको हो गया तो ये मान के चलिए कि देवता की वाणी, देववाणी संस्कृत लिखा है हमारा, जो कि आप यदि संस्कृत का पाठ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि भाषा मुख्य मधुरा दिव्य गीरवाण भारती, कि भाषाओं में मुख्य है, मधुर है तथा दिव्य है क्या? गीरवाण भारती देववाणी संस्कृत। तो यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी, यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और आपको टाइम मिले तो संस्कृत से भागिए मत, क्योंकि संस्कृत ही आज के इस काल की क्या है, एक आपके अंदर नई चेतना का जो कि प्रस्फुटित हो उठेगी यदि आप संस्कृत को गहनता पूर्वक पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, साहित्य में इनका स्थान। अब आप हमसे पूछें कि भगवान में श्री हरि अर्थात नारायण का क्या स्थान है, तो मैं क्या ही बताऊंगा कि वही सब कुछ है, वही
सर्वभौमी है, वही सर्वव्यापी है और वही सबके स्वामी, जगत पालन हरता है, जगत पालन करता है, सब कुछ वही है, वही करते हैं, वही हरते हैं, वही सबके दीन बंधु हैं। वैसे ही कुछ इसी प्रकार से हमारे दिनकर जी, जो कि इनका साहित्य में स्थान अद्वितीय था, इनका कोई स्थान नहीं, सबसे ऊंचे दर्जे में यदि किसी कवि की श्रेणी दी जाएगी तो शायद प्रथम स्थान पे दिनकर जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, कुछ इनको इनके महत्वपूर्ण रचनाओं पे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पुरस्कार क्या प्राप्त हुए हैं? पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारे दिनकर जी को पद्म भूषण, जो कि भारत सरकार द्वारा इनको मिला था, और संस्कृत के 4 अध्याय पे साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, और दोनों पुरस्कार वर्ष 1959 में मिले थे। और उर्वशी, जो कि एकमात्र ऐसा कहा जाता है कि वीर रस के महाकवि होने के कारण उर्वशी, जो कि हमको बताई गई है इस प्रकार से इनकी रचना लिखी गई है कि सिर्फ एक उर्वशी ही ऐसा, जो कि इन्होंने ग्रंथ या लेखनी जो भी आप कह सकते हैं, श्रृंगार रस में लिखा हुआ है। तो आप यदि पेपर में उर्वशी आता है और उसका रस पूछा जाए तो श्रृंगार रस पे है। लेखक कौन है? तो महाकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि का भी उपाधि मिला है। और जाकिर हुसैन जब कुलपति हुआ करते थे बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय पे, तो उन्होंने इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जो कि एक मानद इनको उपाधि दी थी डॉक्टरेट की, लिटरेचर अर्थात साहित्य में। तो आप इनको डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको जाकिर हुसैन, जो कि कभी हमारे किसी कार्यकाल में भारत देश के प्रधानमंत्री हुए थे, जब वो बिहार के विश्वविद्यालय में कुलपति हुआ करते थे, तब उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद में हम आपको बताते चले और आप सुनते चले। कुछ इस प्रकार से हमारे दिनकर जी की कहानी है, या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इनकी कुछ पंक्तियां, जो कि रश्मि रथी से मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं, और आपके जीवन में भी यदि कभी कठिनाई आए तो इन्हीं पंक्तियों को आप सुन लीजिएगा। जो कि प्रसंग, जो कि देखिए प्रथम सर्ग, क्योंकि इन्होंने 7 सर्ग में लिखा है क्या? रश्मि रथी। और 7 सर्ग के तीसरे सर्ग का जो कि पहला खंड है, कुछ इस प्रकार से है, जो कि रश्मि रथी किताब जब आप खरीदेंगे तो पेज नंबर 41 पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए तृतीय सर्ग में क्या लिखते हैं? जब भी आपको कभी कठिनाई आए तो दिनकर जी की यदि यह पंक्ति आप सुन लेंगे तो कठिनाई ऑटोमेटिक आपके पास से 2, 4, 10 हजार कोस दूर चली जाएगी। लिखते क्या है कि जब पांडव क्या हुआ था? पांडव को कौरवों द्वारा छल से जुए में हरा दिया गया था, और 12 वर्ष का उनको वनवास, 2 वर्ष का अज्ञातवास अर्थात 14 साल का उनको भी वनवास मिल गया था। तो जब वहां से इन्होंने उठाया है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। किस प्रकार से लेखनी है देखिएगा। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, और मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। आपको खुद ही अपनी विपत्तियों पर छा जाना है, कुछ इस प्रकार से अपनी विपत्तियों को आतंकित कर देना है कि वह दोबारा आपके जीवन में कभी घुसने की हिम्मत ना करें। फिर देखिए लिखते क्या है महाकवि दिनकर कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दशरथ मांझी आपके जीवन उदाहरण है। अपनी पत्नी के प्रेम में इतने ज्यादा आसक्त थे कि जब उस पहाड़ से उनकी पत्नी गिर गई तो पूरे पहाड़ को काट के उसका सीना चीर दिया और रास्ता बना दिया। तो खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव के जोर की बात यहाँ पे दिनकर जी ने की है कि कुछ भी इस पूरी दुनिया में असंभव नहीं है, असंभव शब्द है ही नहीं। फिर गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो
पाता है। जो बत्ती ही नहीं जलाएगा, रोशनी कहां से निकलेगी? तो जब मेहनत करेंगे तब आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद देखिए, पीसा जाता जब इक्ष दंड उधरती धारा, रसती प्रचंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। आप ये ना समझिए कि आपको कोई चीज आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि माला भी जब पहनी जाती है तो फूलों के बीच में उनके हृदय में सुई घुसा के उनके अंदर से धागा बना के पूरा माला का एक सेप बनता है। तो जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। किस प्रकार से सुंदर लेखनी है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, तुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। आपको हम एक प्रकार से यह सीख दे रहे हैं कि कभी भी विघ्न से डरिए मत। क्यों? क्योंकि विघ्न हमको सिखाने आते हैं। जब भी कभी जिंदगी में मुसीबत हो तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी ने आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास किया है। फिर देखिए, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। विघ्न आएंगे, या तो आप बिखर जाएंगे या तो आप निखर जाएंगे। पर जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब भी कभी दुख आए, एक लाइन यही याद कर लीजिए, ये मान के चलिए कि आपको संजीवनी के समान ही यह लाइन आपके हृदय में सीधे जाके आक्रमण कर देगी और उस विघ्न को आप उखाड़ फेंकने की क्षमता अपने अंदर पुनरुत्पन्न कर लेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों क्या लिखा है, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ा आतप अखंड और उसके हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकरिया जिनकी सेज सुघर छाया देता, केवल अंबर विपताएं दूध पिलाती हैं, लोरिया आंधियां गाती हैं, जो लाच्छा गृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। जो लाच्छा गृह अर्थात जो संघर्ष करते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। और अंतिम जो पैराग्राफ है, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, दिनकर कहते हैं हमसे, हे मनुष्य बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। कुछ इस प्रकार से तीसरे सर्ग का ये जो प्रथम खंड है इसको हमने खत्म किया और दिनकर जी को प्रणाम करते हुए उनके जीवनी को हम विराम देते हैं। और अंत में आपको जानकारी दे दें कि इस महान संसार को छोड़ के इस महाकवि ने कब, तो देखिए 24 अप्रैल सन 1974 को देहावसान इनका हो गया। तो दिनकर जी की जीवनी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हमने यह कोशिश की कि आपको जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जानकारी दे दे, परंतु समय की सीमा को देखते हुए हम यहीं पे विराम लेते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें, चैनल को सपोर्ट करें। आरएसपी स्टडी पॉइंट में ब्रह्मास्त्र सीरीज हमने आपका शुरू किया है, उसको जाके देखें और उसको देखने के बाद उससे अपनी कक्षा 10 की तैयारी मजबूत करें। बाकी 9, 10, 11, 12 और जो भी हमारे प्यारे प्यारे श्रोतागण देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम। गुरुजन बिंदुओं को एक बार हृदय से चरण स्पर्श, और जो भी सम्मानित जन देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट को। जिस प्रकार से आप सब लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार से प्यार बनाए रखें। तो चलिए मिलेंगे जीवन परिचय के नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए ओके बाय।